हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आरजे क्लासेस में आपका स्वागत है। कल आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, हिस्ट्री ऑफ बैंक, बैंक का इतिहास, जिसका एक पार्ट फर्स्ट हो चुका है। आज है पार्ट सेकंड। ठीक है, क्या है पार्ट सेकंड। क्या है कि आपने कल एक बैंक पढ़ा था। कौन सा बैंक पढ़ा था? कौन से बैंक के बारे में आपको पता है? सबसे पहला जो बैंक था कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना कब की गई? 1770 में। कब की गई? 1770 में। ठीक है, ये जो बैंक है इसको समाप्त कब कर दिया गया? 1832 में। कब कर दिया गया? 1832। ठीक है, अब देखो आप, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अवध कॉमर्शियल बैंक, इसकी स्थापना कब की गई? 1821 में, सॉरी 1881 में। ये जो बैंक है ये भारतीयों के द्वारा निर्मित पहला बैंक है। कौन सा बैंक है? भारतीयों के द्वारा निर्मित पहला बैंक। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भारत का पहला बैंक कौन सा है? तब तो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्वेश्चन ऐसे आएगा भारतीयों के द्वारा निर्मित पहला बैंक, तब है अवध कॉमर्शियल बैंक। इस बैंक की स्थापना कब की गई? 1881। अब एक होता है प्रबंधित, मतलब मैनेजमेंट के मामले। ठीक है, वो कौन सा है? वो है पीएनबी। उसकी स्थापना कब की गई? 1891 में। इसका मैनेजमेंट था जो भारत से था, वो उसका निर्गमन था वो भारत से था। ठीक है, दोनों में अंतर है। अब आप देखो, स्वामित्व है और प्रबंध के हिसाब से पहला बैंक कौन सा था? 1911 में इसकी स्थापना हुई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये तो दोनों, निर्गमन और मैनेजमेंट दोनों था। वो कौन सा था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कितनी चीजें आपको याद है होनी चाहिए। इस बैंक की स्थापना 1770 में, इसके 1832 में, इसकी 1881। ठीक है, आगे आपके ध्यान में अब है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अब ये क्यों होता है? बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों होता है? पहले कोई बैंक था जो निजी तौर पर स्थापित था, उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों होता है? क्यों किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? क्या आवश्यकता पड़ी राष्ट्रीयकरण करने की? तो मैं बताता हूँ आपको कि एक तो क्या, निजी एकाधिकार समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? निजी एकाधिकार। उसको समाप्त करने के लिए सरकार के द्वारा जो बैंक थे उनका क्रमशः, पहले तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, उन बैंकों का क्रमशः 1969 में, 1980 में राष्ट्रीयकरण किया गया। एक की 50 करोड़ जमा पूंजी के साथ और एक की 200 करोड़ रुपए जमा पूंजी के साथ। एक तो ये है कि निजी एकाधिकार को समाप्त करना, एक क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना, दूसरा प्राथमिक क्षेत्रों को लोन देना। ठीक है, इससे क्या होता है कि बैंक जो है ना, वो जितने भी गरीब हैं, कृषि हैं, मजदूर हैं, शोषित है, पीड़ित है, जितने भी हैं, जिनको बीपीएल है, जिनको पैसों की जरूरत है या कोई काम करना चाहता है उसको लोन की जरूरत है, तो वो उसकी आवश्यकता की पूर्ति ये बैंक, जो प्राइवेट बैंक है ना, इसके माध्यम से नहीं हो पा रहा था। इसलिए ये सरकार के द्वारा इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले कब किया गया?
जुलाई 1969। कितने बैंकों का? 16 बैंकों का। कितनी पूंजी थी? 50 करोड़। ठीक है, फिर किया गया, पहले किया गया 14 बैंकों का, 14 बैंकों का कब किया गया? 1980 में, 1 अप्रैल 1980। कितने बैंकों का? 6 बैंकों का, 200 करोड़ की निवेश। ठीक है, ये तो हो गया इनका राष्ट्रीय बैंक। अब एक दो बैंक था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना कब की गई? 1921। इसी का नाम परिवर्तित करके एसबीआई की स्थापना कब गई थी? 1955 में। ठीक है, क्या समझ में आ गया? ये चीजें आपको ऐसे एक बार देखने से या लर्न करने से याद नहीं होगी, बार बार पढ़ने से आपने याद होगी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो विलय, विलय कब कब किया गया, कैसे कैसे किया गया, वो देखो। ठीक, विलय, मर्ज। ठीक है, सबसे पहला है 2017, एक तो महिला बैंक और 5 सीओबी बैंक, टोटल 6 बैंकों का विलय कर दिया गया। किसमें? एसबीआई। कब किया गया? 2017। कितने बैंकों का? 6 बैंकों, महिला बैंक का और 5, जैसे एचबीबीसी हो गया, ऐसे बैंकों का 5 बैंकों का विलय कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद में 2018 में, कभी 2018 में विजया बैंक प्लस देना बैंक, इनका विलय किसमें कर दिया गया? बीओबी। किसमें? बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा में। उसके बाद में 1 अप्रैल 2020 को 2020, ठीक है, इसमें किसका कर दिया गया? एक तो सिंडिकेट बैंक का कर दिया गया, केनरा बैंक। ठीक है, दूसरा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स, इनका किसमें कर दिया गया? पीएनबी। यह सार्वजनिक क्षेत्र का सेकंड लार्जेस्ट बैंक बन गया। ठीक है, फिर तीसरा क्या था? इलाहाबाद बैंक का कर दिया गया इंडियन बैंक। किसमें? इंडियन बैंक। फिर एक और था, ठीक है, तो कॉरपोरेशन बैंक प्लस और आंध्रा बैंक, इनका विलय कर दिया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो कर दिया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे चलिए। अब देखो, आपने कल भी बैंक का पार्ट फर्स्ट पढ़ा, आज बैंक का पार्ट सेकंड पढ़ा। ठीक है, आपको थोड़ा सा दोबारा से पार्ट फर्स्ट में लेके चलते हैं। बैंक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? बैंको से हुई। बैंको क्या है? एक इटालियन शब्द है। कौन सा शब्द है? इटालियन। वहां क्या होता था कि सराफा कारोबारी बेंच में बैठकर मुद्रा का लेन देन करते, उसी बेंच से बैंको बना, फिर बैंक बना। इसके दो मत प्रचलित है, एक है जर्मन भाषा में BANC, ये दोनों जो मत है ये बैंक से संबंधित है। इन बैंक से में जो ये मत दिए गए, एक तो बैंकों ये हो गया और एक हो गया, ये दोनों मत याद रखना। उसके बाद में सर्वप्रथम 1157 में इटली में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई। 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना की स्थापना की गई। 1407 में बैंक ऑफ जेनेवा की स्थापना की गई। ठीक है, और उसके बाद में 16वीं शताब्दी में
1694 में बैंक ऑफ ब्रिटेन की स्थापना की। आधुनिक बैंकों का प्रारंभ इसी बैंक से माना जाता है। भारत का पहला बैंक जो यूरोप के द्वारा स्थापित था भारत के अंदर, वो कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया। उसकी स्थापना की गई 1700। उस बैंक का बंद कर दिया गया 1832। ठीक है, उसके बाद में 1870 में इसकी स्थापना की गई, 1832 में उसको बंद कर दिया। भारतीयों के द्वारा निर्मित पहला बैंक कौन सा है? अवध कॉमर्शियल बैंक। इसकी स्थापना की गई 1881। अब जो बैंक है जिसका मैनेजमेंट भारत से होता था वो कौन सा बैंक है? पहला बैंक पीएनबी। इसकी स्थापना की गई 1895। पूर्णतः निर्गमित और मैनेजमेंट के मामले में पहला बैंक कौन सा है? वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उसकी स्थापना की गई 1911। ठीक है, अब जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक थी, एक तो 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की जिसका नाम परिवर्तित कर 1809 में बैंक ऑफ बंगाल कर दिया। फिर है 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी। इसी का ही नाम परिवर्तित करके एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में कर दी गई, जो आज का वर्तमान युग में सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में इन बैंकों का विलय प्रारंभ हुआ। ठीक है, सबसे पहले 2017 में 5 सहयोगी बैंक एसबीआई की और एक महिला बैंक का विलय इसमें कर दिया गया एसबीआई में। 2018 में विजया बैंक देना बैंक का विलय बीओबी में कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद में 1 अप्रैल 2020 को सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में कर दिया गया। कॉर्पोरेशन और आंध्रा बैंक का विलय किसमें कर दिया गया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। ठीक है, और इसके बाद में आप यहाँ ओबीसी एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किसमें कर दिया गया? पीएनबी में कर दिया गया। और इलाहाबाद बैंक का विलय किसमें कर दिया गया? इंडियन बैंक में। ठीक है, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। भारत के बाहर अपनी शाखा ब्रांच स्थापित करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने लंदन में सबसे पहले स्थापित की थी। कब की थी? 1946 में। ठीक है, आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला बैंक कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के द्वारा कौन सा है? आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला ये है केनरा बैंक। ठीक है, और जॉइंट स्टॉक बैंक सबसे पहला कौन सा है? इलाहाबाद। कौन सा है? इलाहाबाद। और पहला नीचे में कौन सा? यूपी है। इतना आप सभी की समझ में आ गया होगा। बैंक की बेसिक तौर पे देखा जाए या बेसिक अपन स्टडी करते हैं बैंक के बारे में, तो आपको ये दो पार्ट आपको बताए, बैंक का पार्ट फर्स्ट और बैंक का पार्ट सेकेंड। अधिकतर एग्जाम के अंदर इन इंस्टीट्यूशन पूछे जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के अंदर इन्हीं बैंकों में से क्वेश्चन आए थे। एक तो विलय वाला आया था और एक आया था जिसकी स्थापना पहला बैंक कौन सा उसकी स्थापना कब की। ठीक है, अब आगे जो टॉपिक आपका आएगा वो आएगा कौन सा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसका एक्ट कौन सा? 1934 का एक है। उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।